अरे राकेश भाई साहब, हाँ राम राम। फिर से आपकी जी। मेरी डिबेट से हो रही है और राम राम बिजनौर राम से राम 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 कर रही हूँ सीधा आपको। राम मेरे राम। घर में भी गन्ने की किसानी है, अब सुन लीजिए आप। अगर हाँ शुगर नहीं फैक्ट्री नहीं। बकाया देगी तो आप सरकार के अच्छा, ऊपर उंगली तो हो उठा गया रहे, लेकिन मुख्तार। आपने ये बात, राकेश भाई साहब बात सुन लीजिए मेरी, प्लीज मेरी मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसी सरकार ने आपको, गन्ने पे एमएसपी नहीं होती, गन्ने पे एफआरपी होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको एफआरपी। आप ये क्यों नहीं बताते? और आप ये क्यों नहीं बताते? आप ये तो कह रहे कि ट्रैक्टर पे बैन लग गया। अरे राकेश भाई साहब, एनजीटी छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऑर्डर को दे रखा है कि 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाइए ना। क्योंकि कोर्ट ने जो कह दिया वो तो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। ये तो कानूनी अधिकार है कोर्ट का कि कोई भी जजमेंट दे या ना दे। गलत बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे आपने सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। लेकिन मेरी बहुत अहम बात अब ये है, और अब आप मेरे को बताइएगा, जब आपने ये किसान प्रदर्शन शुरू करे थे भाई साहब, आपकी 3 मांगे थी। सबसे पहले जो आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा ने बरगलाया था कि उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। कितने बड़े झूठे हैं। मैं इतना बता दूं कि कोई भी एसडीएम का ऑर्डर, जो ये 3 कानून में साफ लिखा है कि एसडीएम के ऑर्डर होंगे 30 दिन के अंदर आएंगे। इस देश में मौलिक अधिकार है इस देश के नागरिक का कि आर्टिकल 32 और 226 के अधीन कोई भी नागरिक यहाँ पे एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है इसको। तो ऐसा इतना बड़ा झूठ बोल दिया, फिर भी सरकार ने पलट के कहा ठीक है, आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं आप जाइए। आपने एमएसपी की बात करी, सरकार ने कहा ठीक है, हम एमएसपी की गारंटी भी देने को तैयार हैं। आपने तीसरा मुद्दा उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहीं हमारे जमीन का सौदा ना हो जाए, इस पे भी क्लैरिफिकेशन आपको सरकार ने दिया। आपकी 3 मांगों पे प्रदर्शन शुरू हुए थे, 3 छोड़िए, जब 8वीं या 7वीं आपकी बातचीत के बाद जो 3 पन्ने का प्रपोजल दिया गया था उसमें 7 ऐसी मांगे थी जो पूरी की गई। लेकिन मेरा आज एक सवाल है आपसे, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट के कानून है भाई साहब, ये कॉन्करेंट लिस्ट के ट्रेड कॉमर्स के कानून है, ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर? कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि एमएसपी की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे? अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बेदखल कर दिया था, लात मार के भगा दिया। देखिए, अक्सर उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत तो खुद राहुल गांधी जी को है, कभी कभी उन चीजों का सर पैर भी नहीं होता, ऐसे सवाल भी पूछते हैं और उनके बयान भी ऐसे ही आते हैं। बहरहाल जरा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो आप सबके पैनलिस्ट को, आपको अंजना जी, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगी कि आज अचानक एकदम से ये किसान भाइयों के लिए ऐसा क्या दर्द उठ गया? मेरे पास आपके इंडिया टुडे जो आपका अंग्रेजी चैनल है मुझे अच्छी तरीके से याद था, तो मैंने कहा आपको आप ही चैनल का दिखाऊं। अमेठी क्यों हारे राहुल गांधी? राहुल गांधी अमरनाथ प्रसाद यादव दोबारा चुनाव जीत गए थे 2014 में। 2015 में अमरनाथ प्रसाद यादव के घर में बड़े बड़े वायदे करके आए थे, लेकिन अमरनाथ प्रसाद यादव जी ने मैं बता दूं तो खुदकुशी करी थी कि 4 बेटियों का कैसे मैं ब्याह करूंगा और क्रॉप फेलियर हुआ है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा। तो राहुल गांधी वहां पलट के आज तक गए नहीं। आपने इसके ऊपर पूरा एक न्यूज आर्टिकल भी पूरा का पूरा छपवाया था, मुझे ये भली भांति याद था। आज इतना दर्द आ गया, जरा मुझे बता दीजिए, इससे पहले जब कर्नाटका में आपकी सरकार थी 3600 से अधिक किसान भाइयों ने आत्महत्या करी थी। आज तक तो ना सवाल ना जवाब मैंने राहुल गांधी के मुंह से सुना। तीसरी बात बता दीजिए, आपके कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी आपकी, तो पहली प्रेस वार्ता जो भारतीय जनता पार्टी से करी थी वो बिल्कुल सत्य बोलते हुए ये कहा था कि वैसे तो मध्य प्रदेश में आप सत्ता इसलिए हासिल किए थे ये कह के कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारा कर बकाया जो है वो हम सब कर्ज माफी कर देंगे। लेकिन जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर था उसको आपने 1.5 रुपए का चेक दे के बेइज्जत किया।